So hi everyone, this is me Gautam here. How are you all and welcome to the Adikuru channel. So guys, आज की इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर द पर्पस ऑफ योर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. द चैप्टर इज अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो इससे प्रीवियस वीडियो जो मेरी थी उसमें हमने डिस्कस कर लिया था एक माइंड मैप विच गेव अ शॉर्ट ब्रीफ आइडिया अबाउट मेटल एंड नॉन मेटल. सो आज जो हम लोग कर रहे हैं वो है एमसीक्यूज हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर. तो फटाफट से आप रेडी हो जाइए मेरे साथ इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए. तो सबसे पहला जो एमसीक्यू हमारी स्क्रीन पर है वो हमसे कह रहा है टेल द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज. अबंडेंट का मतलब होता है बच्चा यहाँ पर प्रचुर मात्रा में. हमारे अर्थ क्रस्ट पर कौन सा ऐसा मेटल है जो आपको प्रचुर मात्रा पर मिलता है. तो सीधा सीधा से रट लेना है आपको. आंसर इज एल्यूमिनियम. कौन सा हो जाएगा? दैट इज एल्यूमिनियम. ठीक है जी, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? एल्यूमिनियम. तो एल्यूमिनियम एक ऐसा है हमारे पास मेटल है जो हमें प्रचुर मात्रा में मिलता है. इसके अलावा अगर मैं बात करूं बेटा सेकंड अबंडेंट मेटल की, तो सेकंड अबंडेंट मेटल जो है वो होगा हमारे पास सेकंड नंबर पर आयरन, जो हमें अबंडेंट मात्रा में मिलता है. सेकंड नंबर पर हो जाएगा हमारे पास आयरन. और साइमल्टेनियसली थर्ड नंबर पर हो जाएगा हमारे पास कैल्शियम. थर्ड नंबर पर हो जाएगा हमारे पास कैल्शियम. ठीक है, साथ के साथ नोट करते रहना आप प्लीज. जस्ट टेक अ पेपर एंड पेन विद यू एंड राइट डाउन ऑल द थिंग्स व्हिच आई एम जस्ट गोइंग टू बी टेलिंग यू. तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस करा कि जो मोस्ट अबंडेंट मेटल हमारे अर्थ क्रस्ट पर हमने मिलता है पहले स्टेज पर दैट इज एल्यूमिनियम, सेकंड पर आयरन और थर्ड पर इट इज कैल्शियम. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पर. नेक्स्ट एमसीक्यू हमसे कह रहा है द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मेटल इज. मेटल के अंदर जो पुअरेस्ट कंडक्टर होता है हीट का वो कौन सा होता है? भैया हीट का पुअरेस्ट कंडक्टर. आपने तो प्रॉपर्टी में बताया था कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन आपने तो यहाँ पर सीधा सीधा हमें गुमराह करने के लिए पुअरेस्ट दे दिया. हाँ बेटा, ये इसलिए दिया है क्योंकि मेटल की ना कुछ एक्सेप्शंस होती हैं और एक्सेप्शंस में हमें ये बताया जाता है कि मेटल कई सारे केसेस पर डायरेक्ट बिहेव नहीं करता, इनडायरेक्ट बिहेव भी करता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने लिया हमारे पास एक मेटल है लेड, जिसको हम डिनोट करते हैं बेटा पीबी से. अब ये जो पीबी है ये लेड है, ये है तो हमारा मेटल बट इट इज अ पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. सो ये क्या बन जाएगा? दिस इज एन एक्सेप्शनल केस ऑफ मेटल. एक्सेप्शनल केस बेसिकली वो वाले केसेस होते हैं विच आर नॉट सो नॉर्मल. तो यहाँ पर तो हमें ये नॉर्मल केसेस देखने को मिल ही नहीं रहा बिकॉज नॉर्मल कंडीशंस में जो मेटल होता है दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बट यहाँ पर ये कह रहा है इट इज अ पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लेड. चलो मूव ऑन विद नेक्स्ट एमसीक्यू. पढ़ो फटाफट से, रीड करो एकदम तेजी से और मेरे साथ टिक मार दो फटाफट से. इस बार सीईटी में हमें अच्छी रैंक लानी है. सो प्लीज 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 चीजों को ओवर माइंड मत करो, इनको बहुत डिटेल पढ़ो और अच्छे से पढ़ो. थर्ड हमारे को कह रहा है विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक स्टार एंड सितार एंड वायलिन. तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होती है? हमने जब मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो वहां पे हमने एक वर्ड पढ़ा था सोनोरस. सोनोरस का मतलब होता था साउंड प्रोड्यूसिंग. और जब आप मंदिर में गए होंगे आपने वहां पर अगर घंटी बजाई है तो आपने देखा होगा साउंड का जो वेव होता है वो कितना ट्रेवल करता है. पहले लॉन्ग पार्टिकल्स में फिर आवाज आती है ना, एकदम से लाउडर होती है, फिर धीरे 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 स्लोली होने लग जाती है. तो वो किसकी वजह से होती है? उसकी उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं सोनोरस. तो थर्ड का हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन फोर्थ क्वेश्चन. फटाफट से पढ़ो. जब आपका Al2O3 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? भैया ये तो हमें देखा देखा सा लग रहा है. हाँ ये क्या है? दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. और ये हमारे पास क्या है? एसिड. और ये क्या है हमारे पास? बेस. यानी ये एसिड है और ये बेस है. और बता दो फटाफट एसिड प्लस बेस मिलकर कौन सी रिएक्शन देता था? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो यानी एसिड प्लस बेस गिव राइज टू. यहाँ पर अब बता दो फटाफट से बच्चा यहाँ पर क्या आना चाहिए? इस जगह तुम्हारा आना चाहिए सॉल्ट और यहाँ पर क्या दे रखा है तुम्हें? वाटर. सो टेल मी द आंसर क्विकली क्विकली फटाफट से. आंसर क्या हो जाएगा इस केस में? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट यानी NaAlO2. सो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट हियर. और ये कौन सी रिएक्शन थी? तो याद रखना दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. चलो विल मूव ऑन फिफ्थ एमसीक्यू. क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम. तो सबसे पहले यहाँ पर इसने क्या बोला है? आपको आयरन को रिएक्ट करवाना है बच्चा किसके साथ? स्टीम के साथ. करवा दो फिर भैया, इसमें क्या बड़ी बात है. लो आयरन आपने यहाँ पे ले लिया किस फॉर्म में? Fe के फॉर्म में. Fe प्लस उसको आपने रिएक्ट करवाया किसके साथ? स्टीम. यानी हम इसको यहाँ पर H2O ले लेंगे. तो जब Fe H2O के साथ रिएक्ट करता है तो ऑलवेज रिमेंबर इट विल गिव Fe3O4. Fe3O4 और प्लस में ये अपने अंदर से हाइड्रोजन गैस को सेपरेट कर लेगा. तो हमारा आंसर क्या हो गया? दैट इज Fe3O4. फटाफट से ऑप्शन कौन सा मार्क करेंगे हम? सी ऑप्शन. चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर. कह रहा था हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम. सर ये तीनों नाम तो हमें कहीं सुने सुने लग रहे हैं. हाँ बेटा अभी बताता हूँ कहाँ सुने हैं. जो आपका सोडियम है
या फिर जो पोटेशियम है, ये इतने ज्यादा वाइब्रेटरी रिएक्ट होती हैं कि बाहर आते ही इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये अपने ऊपर फटाफट से फायर को कैच करवा लेते हैं। सो दैट इनको हम कैरोसिनी ऑयल में क्या करके रखते थे, कैप्ट करके रखते थे। ठीक है, मैग्नीशियम इज कैप्ट इन वाटर एंड सोडियम और पोटेशियम कैप्ट इन कैरोसिनी ऑयल। तो हम इनको कहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? तो बेटा याद रखना, हम इनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर क्लोराइड्स इन मोल्टन स्टेट। क्या बोला है मैंने, लाइन को दोबारा से सुनना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर क्लोराइड इन मोल्टन स्टेट। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर क्लोराइड्स इन मोल्टन स्टेट, दिस इज योर आंसर। वैसे तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बट आपको लाइंस यहाँ पर आगे पीछे दे रखी है। ठीक है, इसको मैं सही करके लिखवा रहा हूं, एक बार वीडियो को स्लो करके देख लेना, आंसर दोबारा लिख लो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर क्लोराइड्स इन मोल्टन स्टेट। चलते हैं अपने नेक्स्ट पर, चलो फटाफट से देखो, बताओ आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस? भैया ये तो फिर वही वाली कहानी होगी, आप तो हमें पढ़ाकर आए थे कि जो नॉन मेटल होता है वो नॉन लस्ट्रस होता है। हाँ हाँ भाई, रुको रुको, अभी सबर रखो, अभी मैंने ऊपर क्या बताया है। तो अगर तुमने वीडियो को ध्यान से देखा तो अभी हमने ऊपर मेटल की में पढ़ा था कि मेटल में ना कुछ एक्सेप्शंस थे, यानी एक्सेप्शंस आर व्हाट, एक्सेप्शंस आर दोस केसेस व्हिच आर नॉट सो नॉर्मल, यानी वो आपको नॉर्मल कंडीशन नहीं दिखाएंगे, दिमाग तो घुमाएंगे आपका। तो यहां पर भी तो वही है भाई कि जो नॉन मेटल है वो आपको नॉन लस्ट्रस वाली कंडीशन सिखाता था, पर ये यहाँ पर एक्सेप्शंस है, यहाँ पर ये क्या है, एक्सेप्शन। तो क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस? कौन सा नॉन मेटल ऐसा है जो लस्ट्रस होता है? हालांकि नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस होते हैं, बट ये यहाँ पर एक्सेप्शन है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये यहाँ पर एक्सेप्शन है, दैट्स व्हाई इट डिपिक्ट्स लस्ट्रस, दैट्स व्हाई इट डिपिक्ट्स लस्ट्रस। और आंसर मार्क कर लो आयोडीन, मत्थे पे लिखवा लेना, हाथ पे कुदवा लेना, 90 से 99% चांस है इस क्वेश्चन के आने के। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस? तो आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन। इसके अलावा आपका जो डायमंड है, अगर आपको पता हो, डायमंड भी ये क्या है, नॉन मेटल है, और डायमंड भी नॉन मेटल होने के साथ साथ ये क्या होता है, लस्ट्रस इन नेचर होता है, यानी तुमने देखा ही होगा शाइनिंग करता है ना, तो डायमंड भी क्या हो जाएगा आपका, लस्ट्रस इन नेचर। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पर। एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज। अच्छा तुम्हें पता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? आंसर मार्क करने से पहले सुन लो पहले एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता क्या है, फिर बता देना आंसर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं बेसिकली जो एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड दोनों की प्रॉपर्टी को साथ दिखाते हैं। और इसके एग्जांपल याद कर लो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड किसके एग्जांपल होते हैं, आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड दोनों की प्रॉपर्टी को साथ दिखाते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन विल बी राइट है। चलो, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड? इनमें से कौन सा है जो एसिडिक ऑक्साइड है? यानी बेसिकली आपको एग्जांपल याद करना है एसिडिक ऑक्साइड का। देखो मैं आपको बेसिकली बता देता हूं, जो एसिडिक ऑक्साइड होता है दे आर बेसिकली दैट ऑक्साइड विच शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, या विच आर द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, और इसके जो एग्जांपल्स होते हैं वो आपका होता है SO2, SO3 और CO2। SO2, SO3 और CO2 फिर से याद कर लो, एसिडिक ऑक्साइड के क्या क्या एग्जांपल होते हैं हमारे पास, SO2 फिर कॉमा SO3 फिर कॉमा CO2। अब हमको ऑप्शंस में ना SO2 देखने को मिल रहा है ना SO3, बट हाँ CO2 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो दिस विल बी योर आंसर। व्हाट हैपेंस व्हेन अ पैलेट ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड इन वाटर? क्या होता है जब आप पैलेट्स ऑफ सोडियम को ड्रॉप कर देते हो बेटा, किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो याद रखना ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जब आप इसको ड्रॉप करते हो तो ये सबसे पहले तो ये एक काम करेगा कि फायर को बहुत आसानी से कैच करेगा और फॉर्म कर देगा किसमें, हाइड्रोक्साइड में। यानी फायर को बहुत आसानी से कैच करेगा और फॉर्म कर देगा किसमें, हाइड्रोक्साइड में। तो सी ऑप्शन विल बी राइट हियर। ये चीजें ऐसी हैं जो आपको सिर्फ टिप्स पे याद होनी चाहिए। चलते हैं अपने 19 MCQ पर। विच सेज विच व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इज एडेड टू वाटर, यानी सीधा सीधा रिएक्शन लिखो, कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, पानी के साथ। यानी पानी आप उसमें क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। चलो कर दिया भैया जी ऐड। नेक्स्ट, इट कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर विदाउट फॉर्मिंग बबल्स। ठीक है जी, पानी के अंदर डिसॉल्व है तो क्या होगा, बता दो फटाफट से क्या बनेगा, CaO प्लस H2O गिव राइज टू व्हाट, CaOH2। क्या होता था ये CaOH2? भैया हमें याद आ रहा है कुछ कुछ, ये ना स्लेक्ड लाइम होता था, और ये हमने कहां पढ़ा था, हमने पढ़ा था ये एग्जाम्पल के कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज स्लेक्ड लाइम, और ये है आपका क्विक लाइम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। इस वीडियो का लास्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन? इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें केमिकल रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है? क्या सोडियम क्लोराइड है? नहीं भैया, अकेले कैसे कर लेगा। प्लास्टिक? कहीं से और कहीं तक भी नहीं। इट कैचेस फायर एंड फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड, मतलब कोई भी MCQ का ऑप्शन और कहीं भी डाल रहा है, ये कैसे हो जाएगा, ये तो कहीं से और कहीं तक भी नहीं। अच्छा इस पर आओ, Fe प्लस CuSO4 कहां रिएक्शन ये पढ़ी थी, ये पढ़ी थी हमने डिस्प्लेसमेंट में। Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu, जहां पर मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को उसकी जगह से डिस्प्लेस करा था, तभी तो ये केमिकल रिएक्शन हो रही थी। तभी आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, डी ऑप्शन। ठीक है जी। सो दिस इज द एंड ऑफ योर वीडियो।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसका ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज उठाने की कोशिश करें। एंड आपको पता है कि आपका एग्जाम अब डीएसयू की तरफ से बहुत ही डेट लिस्टेड हो चुका है, तो आज सारी की सारी चीजें आपके पास है, चैनल पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो फटाफट से, टाइम हमारे पास बहुत कम है तो हम फास्ट फास्ट चीजों को करने की कोशिश करेंगे, बट आपका भी यही सपोर्ट बनता है हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए, कि आप हमें भी उतना ही सपोर्ट करें और हमें भी प्यार दें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। और मैं साइमल्टेनियसली, और मेरा जितना भी परिवार है एडी गुरु का, वो सब ये चाहते हैं कि आप लोग एक अच्छी रैंक लेकर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट करें, इन विच ब्रांच जो भी आप लोग चाहते हैं। तो प्लीज आप एडीक्यूरू परिवार को प्यार दें, उसको सपोर्ट करें और चैनल को जितना हो सके स्प्रेड करें उन लोगों के बीच में हु आर जस्ट गोइंग टू बी अपेयरिंग फॉर द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट टू गेट द बेस्ट फील्ड इन पॉलिटेक्निक। ऑलराइट, सो तैयारी करते रहिए। नाइस टू फेवरेबल बाय मेकिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर ऑल।